चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आज मैं भगवान शिव और बाल कृष्ण की एक लीला सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव और बाल कृष्ण का मिलन कैसे हुआ, कथा को अंत तक जरूर सुने। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वह समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हो गए हैं। इससे बाबा भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए विचार किया। भगवान शिव जी ने साधु का भेष बनाया और अपने दो गण श्रृंगी और भृंगी को भी अपना शिष्य बनाकर साथ चल दिए। भगवान शंकर अलग जगाते हुए गोकुल पहुंचे। शिव जी नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी के रूप में आए शिव जी के पास आई और कहने लगी, यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी बोले, मैं भिक्षा नहीं लूंगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला का दर्शन करना है। दासी भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताती है। यशोदा जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं जिन्होंने बागंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिवजी बोले कि माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रह्मा का ब्रह्म है। वह किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है, वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना ना ही पानी पीऊंगा और ना ही यहाँ से जाऊंगा। यहीं आपके आंगन में वहीं समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बैठे थे। शिवजी ध्यान करते हुए तन्मय हुए तब बालक कृष्ण लाला उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू की। बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उसे दूध पिलाया, झूला झुलाया, खिलौने आदि से देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, परंतु लीलाधर तो चुप ही नहीं हुए। एक दासी ने कहा, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे ना, उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेर रखा है। तब माता यशोदा ने सांडल्य ऋषि को लाला की नजर उतारने के लिए बुलाया। सांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है, उन्हें लाला का दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार कर बाल कृष्ण को पीताम्बर पहना, लाला को गले में बांध के स्वर्ण जड़ित नाखून को पहनाया। फिर माता यशोदा ने शिवजी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदीश्वर महादेव हैं। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति दिव्य है। श्री कृष्ण और शिव जी की आंखें जब मिली तब शिव जी अति आनंदित उठे। शिव जी की दृष्टि पड़ी तब लाला हंसने लगे। यह देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लाला इतना रो रहा था, अब हंसने लगा। माता ने शिव जी को प्रणाम किया और लाला को शिव जी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिव जी के से लाला को नजर न लगने का मंत्र देने की कहा। जोगी रूप शिव जी ने कहा, लाला की नजर उतारी और बालक कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय बन गया। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंदगांव का पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे दिखते हैं। शिव जी योगीश्वर और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। शिव जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान शिव श्री शिव से कहते हैं, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अति प्रिय हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।